तो न्यूमरोलॉजी के चैप्टर 4 में आपका स्वागत है। आज हम पर्सनालिटी नंबर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ से हमारा मेन न्यूमरोलॉजी स्टार्ट होता है। हालांकि 3 चैप्टर्स हम कर चुके हैं, उसमें हमने काफी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी। पर्सनालिटी नंबर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। जो भी आपकी फर्स्ट डेट होती है, जैसे कि अगर आप 1 को बॉर्न हो, 2, 3 एंड अप टू 31 किसी भी मंथ में, जिस भी डेट में आप बॉर्न होते हो, उसका सिंगल डिजिट टोटल पर्सनालिटी नंबर कहलाता है। इसको लोग बहुत सारे नाम से जानते हैं। कुछ लोग इसको पर्सनालिटी नंबर बोलते हैं, कुछ लोग इसको रूट नंबर बोलते हैं, कुछ लोग इसे ड्राइवर नंबर बोलते हैं, कुछ लोग इसे बर्थ नंबर बोलते हैं, लेकिन मीनिंग एक ही है। आज हम स्पेसिफिकली पर्सनालिटी नंबर 1 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पर्सनालिटी नंबर 1 का मतलब क्या होगा? वो लोग जो या तो 1 या 10 या 19 या 28 बॉर्न है, जो भी इन डेट्स को बॉर्न हुए हैं, इनकी अगर आप सिंगल डिजिट निकालोगे तो दैट विल कम टू सिंगल total 1. 1 plus 9 is 10, this is also 1. 2 plus 8 is 10, this is also 1. So इन लोगों को हम पर्सनालिटी नंबर 1 बोलते हैं। मतलब इनका पर्सनालिटी नंबर 1 है, इनका ड्राइवर नंबर 1 है, इनका रूट नंबर 1 है और इनका बर्थ नंबर भी 1 है। तो आज हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे और एक डिटेल्ड आपको इंफॉर्मेशन दूंगा। आपको इधर उधर थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाती है, बट यहाँ पे आपको एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, जिसके बाद आप किसी के भी बारे में सिर्फ इन डेट्स को देख करके 1, 10, 19 और 28 को देख करके नियरली 85 टू 100% करेक्ट बता सकते हैं उनके ट्रेड्स के बारे में। 85 मैंने इसलिए बोला क्योंकि बहुत सारे अलग नंबर्स भी होते हैं जो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में होते हैं, तो उनको भी इंक्लूड करना पड़ता है। बट राइट नाउ वी आर ओनली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन पर्सनैलिटी नंबर्स और इसके बेसिस में लोगों की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, हम इसके बारे में बात करेंगे। अब सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि हमने लास्ट चैप्टर में पर्सोनिफिकेशंस पढ़े थे और 1 जो है उसका एस्ट्रोलॉजी में जो प्लैनेट है वो है सन, और इसके पर्सोनिफिकेशन में हमने पढ़ा था किंग, किंग का फिगर या फिर फादर का फिगर। और हमने ये भी नोटिस किया था, वहां पे हमने ये भी डिस्कशन किया था कि जब भी हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो हम इनको ध्यान में रखेंगे और इससे इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही इजीली फाइंड आउट करी जा सकती है। अब सबसे पहले 1 का स्ट्रक्चर देखते हैं। 1 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? 1 का स्ट्रक्चर होता है एक स्ट्रेट लाइन, ऊपर कुछ भी नहीं है, नीचे भी कुछ नहीं है। इसका मतलब है कि इन लोगों के पास एक इनफाइनाइट पोटेंशियल होगा। 1 कहीं पे भी बेंड नहीं होता, इसका मतलब है इनका जो नेचर है बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट होगा। अब जिस तरह से एक किंग और एक फादर लीडर होते हैं अपने घर के, 1 पर्सनालिटी नंबर वाला एक लीडर होगा। इसमें लीडरशिप क्वालिटीज बहुत ज्यादा होंगी क्योंकि इसमें किंग की क्वालिटीज हैं। ये स्टबर्न भी होगा अपने डिसीजंस को लेकर के, तो ये बहुत ही अच्छे डिसीजन मेकर्स होते हैं और स्टबर्न भी होते हैं। अब क्योंकि किंग है, क्योंकि फादर है, इसलिए इनकी अप्रोच जो लाइफ में है वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होगी। हर वो पर्सन जो 1, 10, 19 या 28 को बॉर्न है वो काफी प्रैक्टिकल भी होगा। पावर के साथ ईगो आता है, तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा इगोइस्टिक होते हैं। क्योंकि डिसीजन मेकर्स हैं, ये किसी का भी इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करते। कोई भी इनके काम में इंटरफेयर करे इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होता। बहुत ही ज्यादा डिटर्मिन्ड होंगे। किंग है, किसी का भी ऑर्डर पसंद नहीं करेगा। दे लाइक टू गिव ऑर्डर्स बट दे डोंट टेक ऑर्डर्स, दे डोंट लव टू टेक ऑर्डर्स। डिसीजन मेकर्स हैं तो इंडिपेंडेंट भी हैं, बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं। दे लव देयर इंडिपेंडेंस। सन है सेंटर ऑफ अवर सोलर सिस्टम। नंबर 1 लाइक्स टू बी द लाइमलाइट ऑफ एनी सर्कल। इनमें काइंडनेस होती है। अब इनकी काइंडनेस की अगर बात करें तो वो एक डिफरेंट तरह की काइंडनेस होती है। अगर आप इनको बहुत ही प्यार से हैंडल करेंगे और आप इनको इनके काम के लिए हमेशा प्रेज करते रहेंगे तो ये दिल खोल करके आपके लिए काम करेंगे, और यही इनकी काइंडनेस है। आप इनसे जबरदस्ती काम नहीं करा सकते। ये कर दो, ये कर दो, अगर आप इसे बोलेंगे नंबर 1 को, दे विल नॉट डू इट। वही आपने अगर बोल दिया कि आपने बहुत ही अच्छा किया, मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया है, सो दे कीप डूइंग थिंग्स फॉर यू एंड दैट इज द काइंड ऑफ नेचर दे हैव। सो दे आर वेरी काइंड। 1 की स्ट्रेट लाइन से आपको ये भी पता चलता है बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और कभी हार नहीं मानते। 10 बार गिर जाएंगे लेकिन 11वीं बार फिर से खड़े होकर के फिर से फाइट करेंगे। तो इनका एक नेवर डाइंग एटीट्यूड होता है, कहीं भी ये बेंड नहीं होते हैं। कोई भी बेंड नहीं है,
इससे आप ये भी बोल सकते हैं कि इनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है। ये किसी भी काम को करने के लिए एक बार लग जाते हैं तो उसे छोड़ते नहीं है। विल पावर स्ट्रांग है, कोई काम डिसाइड कर लिया तो रिस्क टेकर्स भी होते हैं ये लोग। किसी भी चीज का रिस्क लेना इनके लिए काफी आसान होता है कंपेयर टू अदर नंबर्स। तो ये तो मैंने आपको क्वालिटीज बता दी सिर्फ और सिर्फ पर्सोनिफिकेशन को फॉलो करके। अगर आपको पर्सोनिफिकेशन याद है तो आप इनकी काफी क्वालिटीज बोल सकते हो। कुछ और क्वालिटीज भी देखते हैं। मोस्टली सारी क्वालिटीज कवर हो गई बट फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। स्ट्रांग लीडरशिप हमने कवर कर लिया है, काइंडनेस कवर कर लिया। हाँ, ये लोग पैट्रियोटिक भी होते हैं और स्पिरिचुअल भी होते हैं। इंडिपेंडेंट हमने कवर कर लिया। हमने देखा कि ये किसी को भी इंटरफेयर नहीं करने देते अपने कामों में। एक अपनी पर्सनल आइडेंटिटी रखते हैं, हमेशा फोकस्ड होते हैं और हमेशा लाइफ की तरफ आगे बढ़ते रहते हैं। क्विक टेम्पर्ड होते हैं एंड आर वेरी वेरी पैशनेट अबाउट देयर गोल्स। ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। किसी का भी इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करते। हाईली एम्बिशियस एंड very much driven to success. Feels confident and comfortable in leadership roles. तो अगर ऐसे लोगों को कोई ऐसा काम मिल गया जहां पे इनको बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस लेने हैं, ये काम तो कर देंगे लेकिन अंदर ही अंदर काफी बुरा फील करेंगे। सो इनको हाई पोजीशन ही सूट करती है। ये हो गए नंबर 1 पर्सनालिटी के जनरल पॉइंट्स और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब उनके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है, अपन डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली इनकी आदत होती है कि किसी से हेल्प नहीं मांगते। तो इनको अपनी ये आदत कर्व करनी चाहिए। जब जरूरत पड़े आप लोगों के पास अप्रोच करें। बेसिकली ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि उनके प्राइड के अगेंस्ट होता है। सन है, फादर है और किंग है, तो किसी से हेल्प मांगने जाएगा तो उसे उसकी प्राइड में कमी लगती है, इसलिए ये किसी से हेल्प नहीं लेते हैं। सन है, फादर है, किंग है, तो उनके अंदर ईगो बहुत ज्यादा होता है। इन्हें अपना ईगो कम करना चाहिए, क्योंकि अगर आप में ईगो है, दूसरे में भी ईगो है, तो फिर ईगो क्लैशेस शुरू होंगे और ये आपके लिए अच्छा नहीं है। सो रिड्यूस योर ईगो। बहुत ज्यादा स्टबर्न और रिजिड होना भी अच्छा नहीं होता, तो वो टेंडेंसी भी कर्व करनी चाहिए। बहुत कड़वा बोलते हैं ये लोग, यूजुअली बहुत क्रिटिकल होते हैं, तो इस कारण से बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। इसलिए अपने वर्ड्स को थोड़ा मेलो डाउन करना चाहिए, क्योंकि सन की हीट है तो बहुत ज्यादा एंगर इश्यूज रहते हैं ऐसे लोगों में। इनके टेम्पर भी बहुत ज्यादा जल्दी लूज करते हैं ये लोग, तो इसलिए आप अपने टेम्पर को भी मेलो डाउन करें। बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होते हैं ये लोग। अब ऐसे में क्या होता है, कभी कभी दूसरे लोगों को ये काफी स्ट्रिक्टनेस लगने लग जाती है और इस तरह से उनको क्रिटिसिज्म भी मिलता है, इस तरह से उनको क्रिटिसाइज भी होना पड़ता है। सो डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप बैलेंस करके चलें। तो ये हो गई नंबर 1 पर्सनैलिटी की कंप्लीट क्वालिटीज। पर्सनैलिटी नंबर, रूट नंबर, ड्राइवर नंबर, बर्थ नंबर, सब कुछ एक ही होता है। फिर से बोल देता हूं, अगर कोई 1, 10, 19 या 28 बॉर्न है तो हमने अभी तक जितनी क्वालिटीज पढ़ी ये सारी क्वालिटीज उनमें मिलेंगी। अब अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो बहुत सारे सक्सेसफुल बिजनेसमैन, लीडर्स हैं जो कि पर्सनैलिटी नंबर 1 है, जैसे कि टिम कुक, सुंदर पिचाई, रतन टाटा, धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी, बिल गेट्स, एलॉन मस्क। तो ये सारे सभी लोग पर्सनालिटी नंबर 1 वाले हैं और ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। तो अब ये चैप्टर मैं यहीं फिनिश करता हूं। मैंने आपको इतनी ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन दी है जितनी आपको कहीं भी नहीं मिलने वाली है। पर्सनालिटी नंबर 1 के बारे में हमने सब पढ़ लिया, उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए और ये आप किसी के भी ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने फ्रेंड्स को देखें, आप अपने फैमिली मेंबर्स को देखें, जो भी 1, 10, 19 या 28 बॉर्न है उसमें आपको ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे। यहां पे भी जो हमने डिस्कस किया, किंग, फादर और सन एज अ पर्सोनिफिकेशन, वो भी आपको मिलेगा और ये सारे नेगेटिव ट्रेट्स भी उनमें आपको मिलेंगे। विल फिनिश दिस चैप्टर हियर ओनली और नेक्स्ट चैप्टर में हम पर्सनालिटी नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड।